खरमास की शुरुआत 15 मार्च से होने वाली है। भारतीय परंपरा में इस समय को एक ऐसा काल माना जाता है जब शुभ कार्यों पर थोड़ी देर के लिए विराम लगा दिया जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किए जाते। मान्यता है कि जब सूर्य देव अपनी विशेष स्थिति में होते हैं, तब विवाह जैसे बड़े संस्कारों को टाल देना ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एक महीने के विराम के पीछे कैसी कहानी छिपी है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा और मोहन नाम के दो लोग रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। पूरे गांव को भी यह बात मालूम थी और सबको इंतजार था कि कब इन दोनों की शादी की शहनाइयां बजेंगी। एक दिन मोहन के परिवार वाले राधा के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। दोनों परिवार बहुत खुश थे और जल्दी ही शादी की तारीख निकालने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पंचांग देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, शादी तो जरूर होगी, लेकिन अभी नहीं। सब लोग हैरान रह गए। राधा की माँ ने पूछा, पंडित जी ऐसा क्यों? सब कुछ तो शुभ लग रहा है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, 15 मार्च से खरमास शुरू हो रहा है। इस एक महीने में कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए शादी की तारीख अभी नहीं रखी जा सकती। राधा और मोहन थोड़े उदास हो गए, क्योंकि वे दोनों जल्दी शादी करना चाहते थे। लेकिन पंडित जी ने उन्हें समझाया, यह विराम भी अपने आप में एक शुभ संकेत है। ये समय धैर्य और संयम सिखाता है। जब खरमास खत्म होगा, तब जो शादी होगी वो और भी शुभ मानी जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने भी यही कहा कि परंपराओं के पीछे हमेशा कोई न कोई गहरी सोच होती है। उन्होंने बताया कि खरमास के दौरान सूर्य देव की स्थिति ऐसी होती है कि इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। यही कारण है कि शादी, विवाह जैसे बड़े संस्कार इस अवधि में नहीं किए जाते। धीरे धीरे पूरा गांव इस बात को समझ गया। राधा और मोहन ने भी सोचा कि अगर थोड़े इंतजार से उनका रिश्ता और शुभ हो सकता है, तो इंतजार करना ही बेहतर है। इस एक महीने के दौरान दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग गए। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, सजावट, सब कुछ धीरे धीरे तैयार होने लगा। गांव की गलियों में अक्सर यह चर्चा होने लगी कि खरमास खत्म होते ही कितनी शादियां होने वाली हैं। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जब फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब खरमास समाप्त हुआ। जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू हुआ, पूरे गांव में खुशियों का माहौल बन गया। राधा और मोहन की शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर में दिए जले, ढोल नगाड़े बजे और शहनाइयों की मधुर धुन गूंजने लगी। राधा लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और मोहन भी दूल्हे के रूप में गर्व से खड़ा था। जब दोनों ने 7 फेरे लिए, तो गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देखा, धैर्य का फल कितना सुंदर होता है। अगर खरमास के नियमों का पालन न किया होता, तो शायद ये शुभ समय भी न मिलता। उस दिन पूरे गांव को यह एहसास हुआ कि परंपराएं केवल नियम नहीं होती, बल्कि वे जीवन को संतुलन और धैर्य सिखाने का तरीका भी होती हैं। खरमास के इस एक महीने के विराम के बाद जैसे ही शुभ समय लौटता है, वैसे ही शादी, विवाह और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर यह समय अप्रैल के मध्य के बाद समाप्त होता है और फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगती है। यानी जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। खरमास समाप्त होने के बाद फिर से शुभ मुहूर्त शुरू होंगे और हर घर में खुशियों की नई शुरुआत होगी। कहते हैं कि जीवन में हर विराम किसी नई शुरुआत की तैयारी होता है। ठीक उसी तरह खरमास का यह एक महीना भी लोगों को धैर्य और आस्था का पाठ पढ़ाता है। और जब ये समय खत्म होता है, तो खुशियां पहले से कहीं ज्यादा चमक के साथ लौटती हैं। इसी उम्मीद के साथ लोग हर साल इस अवधि का सम्मान करते हैं और फिर उसके बाद आने वाले शुभ समय का स्वागत करते हैं, जब फिर से शहनाइयां बजती हैं, रिश्ते बनते हैं और नए जीवन की शुरुआत होती है। प्राचीन समय की बात है।
देवताओं के गुरु बृहस्पति का आकाश में बड़ा सम्मान था। सभी ग्रह उन्हें ज्ञान और धर्म का मार्गदर्शक मानते थे। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा देते थे। जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते, उस समय का प्रभाव धरती पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन पर भी पड़ता था। एक बार देवताओं की सभा में चर्चा हो रही थी कि मनुष्य लगातार शुभ कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे भगवान, प्रकृति और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही भूल रहे हैं। हर दिन विवाह, उत्सव और बड़े बड़े समारोह होने लगे थे। लोगों का मन भक्ति से हटकर केवल दिखावे और भौतिक सुखों में लगने लगा था। देवताओं के गुरु बृहस्पति यह सब देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य केवल उत्सव और भोग में ही लगे रहेंगे तो वे धर्म और आत्मचिंतन को भूल जाएंगे। उन्हें कुछ समय ऐसा मिलना चाहिए जब वे अपने जीवन पर विचार करें, भगवान का स्मरण करें और साधना करें। तभी सूर्य देव बोले, हे गुरु बृहस्पति, यदि आप उचित समझे तो जब मैं आपकी राशियों धनु और मीन में प्रवेश करूं, उस समय को ऐसा विशेष काल बना दिया जाए जिसमें मनुष्य शुभ और मांगलिक कार्यों से थोड़ा विराम लें। उस समय वे अपने मन को शांत करें और भगवान की भक्ति करें। देवताओं को यह विचार बहुत अच्छा लगा। तभी से यह नियम बना कि जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशियों धनु या मीन में प्रवेश करेंगे, तब एक विशेष समय शुरू होगा जिसे खरमास कहा जाएगा। लेकिन इस समय का नाम खरमास क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों से चलता है। ये घोड़े पूरे आकाश में सूर्य देव को घुमाते हैं ताकि संसार को प्रकाश मिलता रहे। एक बार जब सूर्य देव धनु राशि की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके घोड़े बहुत थक गए। लगातार यात्रा के कारण वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। तभी मार्ग में 2 गधे खड़े दिखाई दिए। सूर्य देव ने सोचा कि जब तक उनके घोड़े विश्राम करें, तब तक वे इन गधों को रथ में जोतकर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। गधों की चाल घोड़ों जितनी तेज और सुगठित नहीं होती। वे धीरे धीरे चलते हैं और कभी कभी रास्ते में रुक भी जाते हैं। जब गधों ने सूर्य देव का रथ खींचना शुरू किया, तो सूर्य की गति थोड़ी धीमी हो गई। इस कारण उस समय का प्रभाव भी सामान्य समय से अलग माना जाने लगा। क्योंकि गधे को संस्कृत में खर कहा जाता है, इसलिए उस अवधि को खरमास कहा जाने लगा। इस समय को देवताओं ने मनुष्यों के लिए आत्मचिंतन और साधना का समय माना। इसलिए कहा गया कि इस अवधि में बड़े शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन संस्कार और नामकरण जैसे संस्कार नहीं करने चाहिए। पुराने समय में लोग खरमास के दौरान अपने जीवन को सरल और शांत बनाते थे। वे अधिक से अधिक समय पूजा पाठ, भजन, कथा सुनने और दान पुण्य में बिताते थे। मंदिरों में भगवान की कथा और कीर्तन होते थे। लोग साधु संतों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ग्रंथों में बताया गया है कि यह समय भगवान की भक्ति के लिए बहुत शुभ होता है। खासकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस समय सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। एक गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में कई परेशानियां थीं। उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी और परिवार में भी कई समस्याएं रहती थीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को खरमास के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये समय भगवान की भक्ति और आत्मचिंतन का समय है। यदि कोई व्यक्ति इस समय सच्चे मन से प्रार्थना करे और अच्छे कर्म करे, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। रामदास ने यह बात मन से स्वीकार कर ली। उस साल जब खरमास शुरू हुआ, तो उसने तय किया कि वह हर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करेगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका मन पहले से शांत और सकारात्मक हो गया। अगले मौसम में उसकी फसल भी अच्छी हुई और घर में खुशियां लौट आईं। रामदास को समझ आ गया कि खरमास का असली अर्थ केवल शुभ कार्यों को रोकना नहीं है, बल्कि यह समय खुद को सुधारने और भगवान के करीब आने का अवसर है। आज भी हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
ये साल में 2 बार आता है, एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान लोग बड़े मांगलिक कार्यों से बचते हैं और धार्मिक गतिविधियों में अधिक समय बिताते हैं। खरमास हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल उत्सव और भौतिक सुखों का नाम नहीं है। कभी कभी हमें रुककर अपने जीवन को समझना चाहिए, अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब मन शांत होता है और विचार शुद्ध होते हैं, तभी जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं। खरमास की शुरुआत, एक महीना क्यों रुक जाती हैं शहनाइयाँ। 15 मार्च की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, उसी के साथ एक ऐसा समय शुरू हो जाता है जिसे हिंदू धर्म में खरमास कहा जाता है। ये वह अवधि होती है जब पूरे 1 महीने तक शादी विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन जैसे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। जिन घरों में शहनाइयों की तैयारी चल रही होती है, वहां भी अचानक एक ठहराव आ जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? और खरमास के खत्म होने के बाद फिर से कब शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी? इसकी कहानी केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि आस्था और पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। खरमास क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि मीन या धनु में प्रवेश करते हैं, तब खरमास की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य की गति और स्थिति ऐसी होती है कि इसे शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। हिंदू पंचांग में ये समय भगवान की पूजा, तप, दान और भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन विवाह या नए शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए नहीं। पौराणिक कथा, सूर्य देव और उनके रथ की कहानी। खरमास के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। ये घोड़े दिन रात बिना रुके सूर्य देव को आकाश में ले जाते हैं ताकि पूरी दुनिया को प्रकाश मिल सके। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि लंबे समय तक लगातार दौड़ने के कारण वे घोड़े बहुत थक गए। घोड़ों की हालत देखकर सूर्य देव चिंतित हो गए। अगर घोड़े रुक जाते तो पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाती। ऐसे में सूर्य देव ने पास ही खड़े 2 गधों को अपने रथ में जोत लिया ताकि घोड़ों को थोड़ा आराम मिल सके। गधे धीमे चलते हैं और उनकी चाल घोड़ों जितनी तेज नहीं होती, इसलिए उस समय सूर्य देव का रथ भी धीमी गति से चलने लगा। इसी कारण उस अवधि को खरमास कहा जाने लगा। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है, इसलिए जब सूर्य देव का रथ गधों से चलता है तो वह समय खरमास कहलाता है। मान्यता है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा और प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए नए और शुभ कार्यों की शुरुआत टाल दी जाती है। क्यों रुक जाते हैं शादी विवाह? हिंदू धर्म में शादी विवाह को बहुत पवित्र और शुभ संस्कार माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल होना जरूरी माना जाता है। खरमास के दौरान सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि इसे शुभ मुहूर्त के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए इस पूरे 1 महीने तक शादी विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन जैसे संस्कार रोक दिए जाते हैं। हालांकि इस समय को पूरी तरह अशुभ नहीं कहा जाता, बल्कि यह अवधि पूजा पाठ, दान, तप और भगवान की भक्ति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इस दौरान क्या करना चाहिए? खरमास के समय लोग धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं। मंदिर जाकर पूजा करना, गरीबों को दान देना, भगवान विष्णु की आराधना करना, कथा, भजन और कीर्तन करना ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए दान पुण्य का फल कई गुना अधिक मिलता है। कब खत्म होगा खरमास? 15 मार्च से शुरू होने वाला खरमास लगभग 1 महीने तक चलता है। इसके बाद जब सूर्य अपनी अगली राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये समाप्त हो जाता है। जैसे ही खरमास खत्म होता है, वैसे ही फिर से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे सभी मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यानी 1 महीने की शांति के बाद फिर से बैंड बाजे बजने लगते हैं, शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगती है और घरों में खुशियों का माहौल लौट आता है। खरमास के बाद कब शुरू होंगे विवाह? खरमास खत्म होने के बाद अप्रैल के मध्य से फिर से विवाह के मुहूर्त मिलने लगते हैं। इसके बाद कई अच्छे और शुभ मुहूर्त आते हैं, जिनमें हजारों जोड़े 7 फेरे लेते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं।
इस तरह खरमास केवल एक विराम है, एक ऐसा समय जब लोग थोड़ा ठहरकर भगवान की भक्ति करते हैं और फिर शुभ समय आने पर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। खरमास हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि आगे की यात्रा और बेहतर हो सके। इसलिए जब 15 मार्च से खरमास शुरू होगा और शहनाइयाँ कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगी, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक छोटा सा विराम है। सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश और खरमास की शुरुआत एक पौराणिक कथा। सनातन धर्म में ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत गहरा महत्व माना जाता है। जब जब ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, तब तब पृथ्वी पर भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश, जिसके साथ ही खरमास की शुरुआत होती है। इस वर्ष 14 मार्च की देर रात 01:08 पर सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात 12 बजे के बाद अगला दिन माना जाता है, इसलिए ये समय 15 मार्च का माना जाएगा और इसी दिन से खरमास प्रारंभ होगा, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खरमास क्यों लगता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आइए इसे एक रोचक कहानी के रूप में समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आकाश में सूर्य देव अपने तेजस्वी रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा देते हुए भ्रमण करते थे। उनके रथ को 7 शक्तिशाली घोड़े खींचते थे, जो समय, गति और जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव का ये रथ कभी नहीं रुकता था, क्योंकि यदि यह रुक जाता तो सृष्टि में अंधकार छा जाता। एक दिन लगातार यात्रा करते करते सूर्य देव के रथ के घोड़े बहुत थक गए। वे धीमे धीमे चलने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे आगे बढ़ने में असमर्थ होने लगे। सूर्य देव ने देखा कि यदि घोड़ों को आराम नहीं दिया गया तो वे पूरी तरह से गिर पड़ेंगे। तभी सूर्य देव की नज़र पृथ्वी पर खड़े 2 गधों पर पड़ी। वे गधे शांत स्वभाव के थे और धीरे धीरे चलने वाले जीव माने जाते थे। सूर्य देव ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इन गधों को रथ में जोड़ दिया जाए, ताकि उनके घोड़े आराम कर सकें। सूर्य देव ने अपने रथ को रोका और घोड़ों की जगह उन 2 गधों को रथ में जोड़ दिया। अब सूर्य का रथ फिर से चल पड़ा, लेकिन गधे घोड़ों की तरह तेज नहीं थे। वे बहुत धीरे धीरे रथ को खींचने लगे। इस कारण सूर्य देव की गति भी धीमी हो गई। जब सूर्य की गति धीमी हो जाती है, तब पृथ्वी पर कई शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इसी समय को खरमास कहा जाता है। संस्कृत में खर का अर्थ गधा होता है, इसलिए जब सूर्य का रथ गधों द्वारा खींचा जाता है तो उस अवधि को खरमास कहा जाता है। इस समय को आध्यात्मिक साधना और भक्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सूर्य देव की ऊर्जा थोड़ी शांत होती है, इसलिए नए शुभ कार्यों की शुरुआत टाल दी जाती है। कहानी के अनुसार जब गधे सूर्य देव का रथ खींचते हुए आगे बढ़ते रहे, तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया। 1 महीने बाद जब घोड़े फिर से शक्तिशाली हो गए, तब सूर्य देव ने उन्हें वापस रथ में जोड़ दिया। जैसे ही घोड़े फिर से रथ खींचने लगे, सूर्य की गति तेज हो गई और ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। उसी समय से खरमास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष भी यही खगोलीय घटना दोहराई जा रही है। 14 मार्च की देर रात 01:08 पर सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यह समय आधी रात के बाद है, इसलिए इसे 15 मार्च का दिन माना जाएगा और उसी दिन से खरमास प्रारंभ हो जाएगा। यह अवधि लगभग 1 महीने तक चलेगी और 14 अप्रैल को समाप्त होगी। खरमास के दौरान भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन इसे भक्ति और साधना का महीना माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु, सूर्य देव और श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कई लोग इस महीने में दान पुण्य करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और मंदिरों में सेवा करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
खरमास हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुककर आराम करना भी जरूरी होता है। जैसे सूर्य के घोड़ों को आराम मिला, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। 14 अप्रैल को खरमास खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से एक बार फिर से विवाह शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जुलाई में चातुर्मास शुरू होने के पहले तक विवाह जारी रहेंगे। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।